नमस्कार साथियों, विजेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बहुपद के पार्ट 3 का है कि पार्ट 2 तक सोल्यूशन हमने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। चलो बताते हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन आपको 21 से स्टार्ट होगा। चलो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कौन रेखीय व्यंजक है। तो रेखीय व्यंजक क्या होता हो, जिसके घात पूछो नहीं हो। चलो देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है जी, 2x माइनस में 5। देखिए इसके घात में कुछ दिया है तो नहीं दिया है, तो यही हो गया आंसर। क्या देख रहे हैं आप लोग, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से बोल रहा है इस तरह से नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। बहुत आसान है। मूलों का गुणनफल बराबर एक फॉर्मूला होता है का जी, तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी वो फॉर्मूला होता है का, तो बराबर में सी बट्टा ए। चलिए बनाते हैं। अब बराबर, अब देखिए सी मतलब तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा का दिया है एक, अब बट्टा है तो बट्टा, ए मतलब का चीज यानी पहला स्थान वाला, तो पहला स्थान यानी क्या, चारों नहीं उसके बगल वाला का है 4, तो 1/4। देख लीजिए कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा का मान मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे, चलो बताते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, वो फॉर्मूला होता है का जी, तो सी या बट्टा में ए। सी मतलब का होता है यानी तीसरा स्थान, देखिए पहला दूसरा तीसरा में का दिया है जी 5, अब बट्टा में दिया ए मतलब क्या होता है पहला स्थान, तो पहला स्थान में क्या दिया है जी, पहला स्थान में x स्क्वायर, ये इसके बगल वाला है, कुछ नहीं है, तो हो गया आंसर 5। कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ है। योगफल दिया, तो योगफल का मतलब क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद इसका एक फॉर्मूला होता है का जी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा, आ कोष्ठ बंद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखिए कैसे, तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना जी, यानी 2, तो 2 कोष्ठ बंद है एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, तब 15, तब 15 रखो ना जी, तब बराबर गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस को 2 से गुना कीजिएगा -2, और फिर x से करेंगे तो 2x, आप प्लस में 15। देख लीजिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है जी। यदि पसंद है तो एक लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको इस तरह से दिया, खैर शून्य ज्ञात करने को बहुत आसान तरीके से बताएंगे। चलो बनाते हैं इसको। कह रहा है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस में 11, शून्य कह रहा था, आगे में शून्य लगाइए जी। अब कैसे, तो ऐसे एक्स स्क्वायर 11 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यह स्क्वायर है, स्क्वायर हॉट टी और उधर रूट शॉर्ट टी, कैसे तो ऐसे एक्स बराबर स्क्वायर हटाइए, इधर रूट हटाइए, तो आपको पता होना चाहिए का जी, एक्स बराबर जो संख्या रूट से जो बाहर निकालते हैं उसको क्या होता है जी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में एगो रूट में 11 और दूसरा का यानी माइनस में रूट में 11। कौन ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। यदि पसंद आया है ये अप्रोच तो एक लाइक कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको इस तरह से दिया है, शून्यक दिया है, तो पूछ रहा है कि बहुपद क्या होगा। चलो बड़ी ध्यान से सुनिए। शून्यक दिया रहता है जी, एक होता है अल्फा का मान, दूसरा बीटा का, ये हो गया आपका अल्फा का मान, दूसरा का बीटा का मान। अब द्विघाती सूत्र लगाइए। द्विघाती सूत्र का होता है जी, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा, कोष्ठ बाद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलो पुट करो। अब कैसे, तो ऐसे, अब एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा का मान कितना जी, तो 4, प्लस में बीटा का मान 7 है, कोष्ठ बंद कीजिए एक्स, और प्लस में अल्फा का मान कितना जी, तो 4, डॉट है तो गुना का साइन, बीटा का मान कितना है तो 7, अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस में जोड़ दो 7 4 कितना जी, तो 11, अब कोष्ठ बंद कीजिए एक्स प्लस में, दोनों क्या करना है जी, गुना कीजिए, तो 7 चौका कितना 28, अब कीजिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -11 का गुना एक्स कीजिएगा कितना जी, तो 11x, अब प्लस में अब 28 का 28,
अब क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या होगा कितना। अब देखिए आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आप कोई भी अंक से गुना कर लीजिए, अगर उसका आप शून्यक निकालते हैं तो इसके 4,7 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इसका कौन आंसर है देख लीजिए जी। तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया है जी, बी में, जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, यानी अनगिनत होगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहे चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया है इस तरह से, कह रहा है कि इसमें बहुपद कौन है, यही पूछ रहा है। चलो बताते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए में दिया आपको इस तरह से। अब देखिए बहुपद कौन होता है, जिसकी घात चर का क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए चर की घात तो है पूर्ण संख्या, लेकिन इससे क्या लगा जी, भाग लगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला को देखिए, ये चर है, इसकी घात पूर्ण संख्या, बहुपद होगा। अब इसको आगे वाला को सॉल्व कीजिए ना जी। क्या दिया है, रूट के रूट 2 है तो 2 यानी x, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 का होगा जी पूर्ण संख्या, बहुपद है। अब अगला को सॉल्व कीजिए, इसको कीजिएगा तो जैसे x का x प्लस के प्लस 2 का 2। अब रूट है तो रूट, देखिए सॉरी रूट का क्या है, रूट है। अब x है ना, x के घात में रूट है, तो रूट का मान कितना होता है जी, तो 1/2 है। का जी गलती कर लिए, चलिए सही कीजिए। अब इसका घात का है जी 1/2, अब प्लस 1। अब बताइए पावर में यदि भिन्न हो तो बहुपद नहीं होगा। चलते हैं अगला को सॉल्व कीजिए, ये बहुपद नहीं है, इसको सॉल्व करो। आइए देखिए इसके पावर में कहा जी, यानी घात क्या माइनस में, या माइनस है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या पूछ रहा है इसमें कि बहुपद कौन होगा, तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि रॉन्ग दिया है। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर होगा जी। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि इस बहुपद का क्या है, इससे भाग कीजिए और तब घात बताना। तो क्या करेंगे जी, हम भाग करेंगे नहीं। आप लोग कहां पर होता रहो, स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट तरीका समझिए ना जी, कैसे होगा, ऐसे करना क्या, इसको घात पकड़िए, इसका घात 2, इसका घात कितना 3, भाग बोल रहा था घटाएंगे, और गुना बोलेगा तो क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। तो घटाइए ना, 3 में से 2 जाएगा कितना जी, तो 1। देख लीजिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से कैसे बनाते हैं चलो बताते हैं। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे 1/α प्लस 1 में बीटा, एगो फॉर्मूला होता है काजी, तो माइनस में बी और बट्टा में काजी सी। चलो सॉल्व करो, बी का मतलब दूसरा स्थान है, पहला दूसरा, बगल में कुछ नहीं था काजी 1, ये माइनस में और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का जी प्लस, यानी कुछ नहीं तो 1, अब बट्टा है तो बट्टा, सी मतलब तीसरा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा, का है जी -1 यानी -1। अब इसको इससे भाग करेंगे, एक को एक से तो का जी एक, माइनस है तो माइनस। देख लीजिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। यदि बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आकोड़े के नहीं खेमीस, चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है द्विघात बहुपद का योग दिया है गुणनफल, तो पूछ रहा है मान उसका, चलो बताते हैं। योग बराबर क्या होता है जी, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल होता है का जी अल्फा इंटू बीटा के मान। अब द्विघात बहुपद बराबर एगो फॉर्मूला होता है का जी, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा, कोष्ट बंद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। मान बैठाइए ना जी, कैसे तो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, तो माइनस में 3, कोष्ट बंद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना जी, तो 2, तो 2। अब कीजिए वैल्यू पुट जी, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना माइनस माइनस का हो जाएगा तो प्लस, और 3 को x से कीजिएगा तो 3x, फिर प्लस में 2। देख लीजिए कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे वो मेथड बताते हैं इसके बाद। चलो बताते हैं कि योग दिया गुणनफल तो द्विघात बहुपद पूछेगा, चलिए बताते हैं क्या करना है। ये 3 का है जीता माइनस में, तो ये हो जाएगा दिक्का जीता यानी प्लस में 3। अब क्या ये 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जैसे का वैसे रहेगा, 2 का 2। देख लीजिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है जी। यदि ये अप्रोच आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब करते हैं वीडियो को एंड, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।